हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द इंडियंस ज्ञान में, जहां मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं गल्फ़ रीजन रिलेटेड या यूएई के लेटेस्ट जॉब अपडेट और जितनी भी जॉब इन्फॉर्मेशन या फ़्लाइट वीज़ा इन्फॉर्मेशन, जो भी नए अपडेट्स आते हैं, जो भी रूल्स बनते हैं, उससे रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे कस्टमर सर्विस जॉब वैकेंसी की। पर्सनल एक भाई साहब ने कई दिन से वो बोल रहे थे, और एक पाकिस्तान के हैं 3-4 लोग, वो लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया था कि इस पे वीडियो बनाएं, वो लोग भी आना चाहते हैं। तो देखिए, कस्टमर सर्विस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। डेस्क भी आता है, डेस्क जॉब भी आता है, और कॉल सेंटर भी आता है, बहुत सारी जॉब आती हैं। तो हम लोग बात करेंगे अभी कॉल सेंटर की, कि कॉल सेंटर में यहाँ कितनी अपॉर्चुनिटी है और कितनी सैलरी होती है, और कैसे जॉब आप पा सकते हैं, और कहाँ कहाँ मेनली आपको विज़िट करना चाहिए अगर आप जॉब सर्च के लिए विज़िट वीज़ा पे यूएई आ रहे हैं। तो देखिए, अगर यूएई की बात की जाए, खासकर अगर यूएई की बात की जाए, तो कॉल सेंटर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अब कॉल सेंटर में वर्क यहाँ पे क्या होता है, पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि अपने वहाँ जैसे कॉल सेंटर होता है, टोल फ्री नंबर होता है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ टोल फ्री नंबर नहीं होता है। इवन आप बैंक के से कांटेक्ट करोगे या किसी भी जगह कांटेक्ट करोगे तो वो पेड ही होता है, आपका बैलेंस कटता ही कटता है। टोल फ्री का यहाँ सुविधा नहीं मिलती है आपको, कि आप किसी भी कंपनी में या किसी भी कंपनी के टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन करने के लिए या क्वेरी करने के लिए कुछ भी आप कॉल करते हैं तो टोल फ्री मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, पेड ही होता है। दूसरी बात, कस्टमर सर्विस यहाँ का मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। मतलब आप कॉल किए, आपकी बात कस्टमर सर्विस एजेंट से होनी ही होनी है। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटा होल्ड करें, 10 मिनट होल्ड करें, 20 मिनट होल्ड करें, नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। तो मेनली कहाँ कहाँ आप ट्राई करें, अगर कॉल सेंटर की जॉब वैकेंसी के लिए आप आ रहे हैं तो मेनली कहाँ कहाँ ट्राई करें, और टाइप ऑफ जॉब्स कितने होते हैं यूएई में। देखिए, टाइप ऑफ जॉब अगर की बात की जाए तो 2 टाइप्स के जॉब होते हैं। एक फ़िक्स सैलरी, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप बैंक में लग गए, उसमें कॉल सेंटर में लग गए आप, बैंक के कॉल सेंटर में, तो बैंक के कॉल सेंटर में क्या होता है कि जो भी कोई क्वेरी के लिए आएगा, कंप्लेन के लिए आएगा, वो आपके पास कॉल आएगा। बैंक में अगर कॉल सेंटर में आप लगते हैं तो वही वर्क होता है, जो भी क्वेरी आती है और सारे जितने मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो कॉल सेंटर में आपको देखना रहता है। अगर नहीं आपसे हैंडल होता है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी होती है, नहीं हैंडल होता है तो वो रिलेटेड सीनियर को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। दूसरा आता है कोरियर कंपनी। कोरियर कंपनी में भी कॉल सेंटर का वर्क होता है, क्योंकि एड्रेस नोट करना और कस्टमर को कॉल करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कोरियर कंपनी में भी, तो उसमें भी कॉल सेंटर का वर्क होता है। फिर तीसरा आता है आपका टेलीकॉम कंपनी। यूएई में 2 ही टेलीकॉम कंपनियां हैं, एतिसलात और डू, और इनका कॉल सेंटर भी बहुत बड़ा है, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। तीसरा आता है एयरलाइन कंपनियां। एयरलाइन कंपनियों का भी कॉल सेंटर होता है। फिर चौथा आता है आपका ट्रैवल कंपनियां। ट्रैवल कंपनियों का भी अच्छा खासा कॉल सेंटर होता है। तो ये तो हो गए बड़े बड़े सेक्टर, और छोटे बड़े बहुत सारे सेक्टर हैं, ऐसे सेक्टर हैं। अब बात करते हैं कि बेसिक सैलरी क्या होती है। सैलरी यहाँ पे अगर आप कॉल सेंटर में करते हैं, इवन बैंक में भी करते हैं, या कहीं भी किसी भी कॉल सेंटर में करते हैं यूएई में, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 2500 दिरहम से स्टार्ट होती है। उससे नीचे की सैलरी कॉल सेंटर में आपको नहीं मिलेगी। कॉल सेंटर एक प्रोफेशनल जॉब होता है और एक रिस्पॉन्सिबल जॉब होता है। जॉब तो सारे रिस्पॉन्सिबल ही होते हैं, लेकिन कॉल सेंटर में वर्क ही अलग लेवल का होता है। उसके लिए आपको फुल्ली प्रिपेयर भी रहना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप कॉल सेंटर के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा नॉलेज होगा। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कि आप एलिजिबल कैसे हो सकते हैं उस जॉब के लिए। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी में आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप कितना ज़्यादा पढ़े हैं, वो भी मायने रखता है, लेकिन बहुत बड़े सेक्टर में।
फिर उसके लिए आपको यूएई का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका 2 ही चीज़ें मायने रखती हैं। अगर आपका प्रीवियस कॉल सेंटर डिपार्टमेंट में या कस्टमर सर्विस में एक्सपीरियंस है तो वेल गुड होता है। दूसरी, आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए, बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए। तीसरी चीज़, बेसिक कंप्यूटर आपको आना ही आना चाहिए। एक्सेल पे सीट मेंटेन करना या वर्ड पे या और सारी चीज़ें, मतलब कंप्यूटर नॉलेज आपको होना ही चाहिए। क्योंकि किसी भी कॉल सेंटर में जब आप वर्क करते हैं, सेल्स का अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी कॉल सेंटर में आप वर्क करते हैं तो उसका एक आपके पास एक कंप्यूटर होता है जिसमें सारी चीज़ें एंट्री करनी होती हैं। कस्टमर का फीडबैक नोट करना रहता है, कस्टमर को मेल करना रहता है, कस्टमर को ओटीपी जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको बेसिक कंप्यूटर आना ही चाहिए। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, टेली मार्केटिंग की। ये भी कस्टमर सर्विस में ही आता है, लेकिन ये मार्केटिंग होता है। आपको इंडोर आप जिस भी कंपनी से आप यूएई में बहुत आसानी से मिलने वाला जॉब टेली मार्केटिंग का ही है। और इसमें बेसिक सैलरी 2000-1500 दिरहम होती है। उसके बाद आप प्लस आपका इंसेंटिव होता है, वो डिपेंड करता है आपने कंपनी को सेल्स कितना दिया। बहुत ही आसानी से, जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता है, उनको सबसे आसानी से मिलने वाला जॉब यही है। 1500 से 2000 आपको मिलता है। ऑफिस जाना आना सब कुछ आपका रहता है, कंपनी कुछ नहीं देती है, और एकोमोडेशन भी आप ही का रहता है। बस हाँ, कमाने वाले लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, अर्न करने वाले लोग बहुत ज़्यादा, जो इसमें अपना टाइम दिए हैं, जिनका कस्टमर बेस बन गया है, वो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। और तीसरा क्या आता है, क्या नाम है, ये शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लान। ये भी टेली मार्केटिंग में ही आता है, लेकिन ये यूएई में बहुत ज़्यादा चलता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराने का, अकाउंट ओपन कराने का, और इस पे कंपनियां कमीशन भी बहुत ज़्यादा देती हैं। तो ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जो आप अगर यूएई आते हैं, कस्टमर सर्विस की आपको जॉब चाहिए या एक्सपीरियंस है या उसी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, तो ये मेजर चीज़ें थी जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं और बहुत आसानी से जॉब मिल जाता है। कॉल सेंटर की जॉब बहुत ही आसानी से मिलती है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी आपका कोई सवाल या सुझाव या कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसके रिलेवेंट मैं जवाब दे देता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।